नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की कहानी लेकर आई हूँ। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें कोरिया का प्राइम मिनिस्टर वहां के प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के करप्शन को उजागर करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए संघर्ष करता है। कोरिया के प्राइम मिनिस्टर डोंगहो ने राष्ट्रपति से प्रोसिक्यूटर गिताए के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले को रोकने के लिए विनती करने की कोशिश की क्योंकि उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा था। गिताए डेजन ग्रुप की भ्रष्ट गतिविधियों की खोज करने का प्रयास कर रहा था। गिताए ने खुद को मार डाला है। डोंगजो ने राष्ट्रपति को चेतावनी दी कि उसे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 महीने बाद प्रधानमंत्री पार्क डोंगहो पर एक सीईओ चोई से लाखों वॉन की रिश्वत लेने का आरोप है। प्रोसिक्यूटर किसी भी समय डोंगहो को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके साथ ही डोंगहो राष्ट्रपति जांग जून से गुप्त रूप से मिलने के लिए ब्लू हाउस जाता है। भले ही डोंगहो अपनी लंबे समय की दोस्ती के दौरान वफादार रहे हों, राष्ट्रपति जांग जून उन्हें बलि का बकरा बनाने के लिए दृढ़ हैं। राष्ट्रपति जांग जून ने डोंगहो को अपने बुरे समय से उबरने और अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार किया था। उनका मानना है कि डोंगजो को अपने और अपने बेटों के अपराधों पर आंखें मूंद लेनी चाहिए थी। ऐसे में राष्ट्रपति उम्मीद कर रहे हैं कि डोंगहो चुपचाप दोष ले लेंगे और वापस नहीं लड़ेंगे। डोंगहो के पास एक योजना है और वह जानता है कि राष्ट्रपति जंग जून के साथ भावुक होने या दया की गुहार लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक बार राष्ट्रपति जांग जून की जान बचाई थी जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वह उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति के साथ बात करते समय डोंगहो राष्ट्रपति के वेब को बदल देता है और उन्हें ऐसे पदार्थ देता है जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर वह बाहर निकलता है और उसे चीफ ऑफ स्टाफ देख लेती है। चीफ ऑफ स्टाफ योनसुक राष्ट्रपति से बात करती है। जैसे ही राष्ट्रपति बात करते हैं, राष्ट्रपति जांग जून जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें आर्मी कैपिटल अस्पताल ले जाया जाता है। इस बीच डोंगहो अपने कार्यालय लौटता है और उसकी मुलाकात उसके संबंधित सचिव जियोंगयोन से होती है। डोंगहो ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने वह किया जो देश को बचाने के लिए किया जाना चाहिए और अब उन्हें अगली योजना पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्लू हाउस ने उन्हें सूचित करने के लिए फोन किया कि राष्ट्रपति जांग जून अभी भी जीवित हैं, लेकिन गंभीर स्थिति में हैं। अचानक उन्हें अपनी योजनाओं में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि डोंगहो तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। उप प्रधानमंत्री सुजिन राष्ट्रपति को जीवित रखने और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए डोंगहो को गिरफ्तार करने के लिए डेजन ग्रुप वाइस चेयरमैन के साथ साजिश रचती है। यदि राष्ट्रपति जांग जून की मृत्यु हो जाती है तो वह और सांगवून भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हो जाएंगे। जैसे ही हर कोई अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर उन्हें सूचित करते हैं कि राष्ट्रपति जंग द जून को सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन उनके जीवित रहने की उम्मीद कम है। सुजिन प्रथम महिला से डॉक्टरों को राष्ट्रपति जांग जून की सर्जरी को सुबह 9 बजे तक बढ़ाने का आदेश देने के लिए कहती है। इससे उसे अगली सुबह डोंगहो को गिरफ्तार करने के लिए प्रोसिक्यूटर को संगठित करने का समय मिल जाता है ताकि वह एक्टिंग राष्ट्रपति न बन सके। इस बात से अवगत होकर डोंगहो एक मजबूत राजनेता चेयरमैन कांग के पास पहुंचता है। चेयरमैन कांग सर्जरी का निरीक्षण करने के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित डॉक्टरों को लाते हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ठंडे पड़ जाते हैं और सर्जरी जल्दी खत्म कर देते हैं। जब सियोल का प्रोसिक्यूटर डोंगहो की गिरफ्तारी का वारंट लेकर आता है तो डोंगहो घोषणा करता है कि जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है, वह एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहा है। दूसरे शब्दों में, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान आरोप नहीं लगाया जा सकता है और यह कानून एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में उन पर लागू होता है। अस्पताल के डॉक्टरों ने घोषणा की कि सर्जरी अच्छी रही,
लेकिन राष्ट्रपति जंग जून कोमा में हैं। डोंगहो पत्रकारों से बात करते हुए देश को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जब तक राष्ट्रपति जांग जून ठीक नहीं हो जाते तब तक वह सत्ता संभालेंगे। डोंगहो पूरी तरह से जानता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ता है और धोखाधड़ी के आरोप से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। यदि राष्ट्रपति जांग जून जागते हैं तो उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने और सांगवून और सुजिन को गिरफ्तार करने के लिए और भी कम समय होगा। सांगवून और उसे नकली गवाह और मीडिया का उपयोग करके डोंगहो के पीछे जाने की रणनीति बनाते हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि डोंगहो ने अपने सचिव को उसके लिए धन छिपाने का आदेश दिया। हालांकि चूंकि सबूत नकली हैं, इसलिए डोंगहो और उनकी टीम को अपनी बेगुनाही साबित करने में कठिनाई हो रही है। खबर सुनने पर विपक्षी नेताओं डोंगहो को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करते हैं और नेशनल असेंबली ने भी डोंगहो को ब्लू हाउस से बाहर निकालने के लिए वोट किया। डोंगहो की एकमात्र उम्मीद कैबिनेट सदस्यों को मनाना है, लेकिन सुजिन उनसे एक कदम आगे हैं। वह कैबिनेट को लंच डेट पर आमंत्रित करती है ताकि वे डोंगहो से न मिले। ब्लू हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ येओनसुक को संदेह हो गया कि राष्ट्रपति जंग जून को अचानक कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ। वह उसका वेप लेती है और इसका विश्लेषण करने के लिए कहती है। डॉक्टर को पता चलता है कि वेप में नई दवाएं हैं जो राष्ट्रपति जैसे हृदय संबंधी समस्याओं वाले किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी ने राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश की थी। चीफ ऑफ स्टाफ को महसूस किया कि केवल डोंगहो ही ऐसा कर सकता था। वह ब्लू हाउस में डोंगहो के साथ बैठक के लिए बुलाती है और बाद में वह स्पष्ट हो जाता है। वह उसे अपने अपराध स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग देता है और खुद को दोषी ठहराने से पहले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1 महीने का समय मांगता है। येओनसुक सौदे के लिए सहमत हो जाती है और अपनी वफादारी को राष्ट्रपति जंग जून से डोंगहो में बदल देती है। उनकी मदद करने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ प्रथम महिला से कैबिनेट सदस्यों के साथ रात्रिभोज बैठक बुलाने और घोषणा करने के लिए कहती है कि राष्ट्रपति थोड़ी देर के लिए जाग गए हैं। येओनसुक के अनुसार राष्ट्रपति ने डोंगहो से पदभार संभालने का अनुरोध किया। जैसे वह कैबिनेट को डोंगहो का समर्थन करने का आदेश देती है और किसी को भी राष्ट्रपति जंग जून के अनुरोध को अस्वीकार करने की चुनौती देती है। सभी की सहमति के साथ डोंगजो ने बैठक संभाली और सुजिन को कैबिनेट सदस्य के रूप में बर्खास्त कर दिया। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।